एक बात याद रखना है कि जब आप एक्नी स्कार्स के लिए करेंगे ना, तो हीट को तो आप समझें कि बहुत कम रखना है, ना होने के बराबर। क्योंकि देखिए, अगर फ़र्ज़ किया कि आपने वो फैट भी ख़त्म कर दी जो सपोर्ट कर रही है उसको, तो उसके बाद हाँ भाई कोई क्वेश्चन कर लो इतनी देर में जब तक वीडियो लग। वर्कशॉप की फरमाइश कर देते ना, फिर आप दोनों कराए ना। हम तो कराते रहते एक हैं। एक एक देखिए मसला पता है क्या यहाँ पे मसला ये है कि पीपल डोंट वांट टू स्पेंड मनी व्हेन अ पाकिस्तानी डॉक्टर इज टीचिंग यू। और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि एक जो नर्स भी नहीं, नर्स से भी कोई नीचे वाला बंदा आके गोरी सिखा रही होती है, डॉक्टर वहाँ जाके उसको बेचारी को बस हाथ चूमते ही हैं, बस मैडम आपके हाथ जो है ना इसके हाथ से सीखा हुआ तो पता नहीं। और मुझे बड़ी शर्म आती है, तो वी स्टॉप डूइंग इट बिकॉज यू गाइज इफ़ यू कैन स्पेंड लैक्स ऑफ रुपीज़ फॉर बीइंग टॉट। और फिर एक और ड्रामाबाजी पाकिस्तान में शुरू हो गई है, वो जो पैड के फ़ौरन पे जाके कि अल्लाह माफ़ करे आप पैसे लेके सिखाते हैं, मैं तो अल्लाह वास्ते सिखाता रहा हूँ सारी उम्र से। तो वो जो ये नॉनसेंस की वजह से मैंने तो कम से कम हमने बंद कर दिया है, और मेरा ख्याल है हरून ने भी काफ़ी हद तक बंद मैंने कर दिया था, क्योंकि मैंने रेगुलर जो है ना इसके 4 कोर्सेज कराए हैं, और स्ट्रक्चर्ड 2 डेज प्रोग्राम क्योंकि के वजह ये है कि साथ। उसके लिए एक तो टाइम हमें चाहिए होता तो है पूरा उसके लिए दिन, जो है और ना ऑपरेशन थिएटर चाहिए हमें अपना सारा दिन, उसको हमने बुक 2 रखना डेज है। लगते हैं पूरे। और वो और जो दो लोगों को ना हमने स्क्रब से होके, चूँकि डर्मेटोलॉजिस्ट यहाँ पे चूँकि सर्जरी नहीं करते अनफॉर्चुनेटली, तो उनको स्क्रब भी सिखाना, स्टरलाइज चीज़ें, गाउन इवन पहनना सिखाना पड़ता है, तो उसके लिए टाइम ज़्यादा होती है। लेकिन एक बात पक्की है कि अगर आप लोग हेयर ट्रांसप्लांट नहीं सीखेंगे, नेल सर्जरी नहीं सीखेंगे, मुझे बड़ी अफसोस होता है कि जब नेल के पेशेंट्स आते हैं और पूरा पूरा नेल ही उनका चलो उखाड़ के जी, जनरल चलो सर्जन चलो चलो, खाएंगे। नेक्स्ट ठीक है नेक्स्ट, जनाब। आगे जी, आगे 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 आगे। हाँ, ये ट्यूमिसेंट एनेस्थीसिया जो है ना वो इस वक्त वो लग रहा है। और You can even use a thicker cannula if you want. I feel कि patient थोड़ा comfortable रहता है इससे, तो that is why I'm using this one. And I'm going under the eye as well. ट्यूमिसेंट For आगे this कर patient, देना, I'll be doing the ट्यूमिसेंट आगे कर eye देना। bags, the Malafestoon. ये मार्किंग दिखा दो, ये क्यों कर रही है मार्किंग। So I'm creating the entry point with an 18 gauge, जिस तरह हम regular thread के लिए करते हैं, 18 gauge की needle से। पहले सारा फाइबर को मूव करके देख रहे हैं। बेसिकली द फाइबर शुड बी फ्री फ्लोइंग। अगर आपका फाइबर फ्रीली मूव नहीं कर रहा है, तो आपको जहाँ रेजिस्टेंस आएगी वहाँ आपके लिए प्रॉब्लम होगा। यू कैन गो superficial, you can go deeper, you can create a burn, you can see the light and the fiber moving freely. तो आपने जब एनेस्थीसिया लगाया, थोड़ी सी स्पेस उसने आपके लिए क्रिएट की, और बाकी आप फाइबर को फ्रीली मूव करके देखेंगे। एग्जैक्टली जिस तरह लाइपोसक्शन करते हैं उसी तरह ये फाइबर मेरा मूव हो रहा है फ्रीली, यू कैन सी। इस वक्त मशीन ऑन नहीं है, मतलब आई एम नॉट, द फुट पेडल इज ऑफ। Here you can hear this popcorn like sound. This is basically the fact. आवाज़ बंद कर। इसमें ना एक बात याद रखनी है कि जब आप कर रहे होते हैं ना, तो आप जब जा रहे होते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि यू शुड नॉट यूज़ लेज़र एनर्जी, यू शुड ऑफ इट। और ये अपने फुट पेडल से पाँव उठा लेते हैं। आपने ज़्यादा एनर्जी दे रहे होते हैं जब आप यू आर कमिंग आउट। और दूसरा, जब ये अगर आप देख रहे थे कि जब ये पहले पुश कर रही थी या टनलिंग बना रही थी, तो जिस तरह अजीम ने बताया कि टनलिंग बनाने के लिए यू कैन यूज़ 20 गेज कैनुला, ताकि आपका ये फाइबर जो है ना ये बड़ा सेंसिटिव होता है। तो अगर आप ज़ोर से इसको पुश करेंगे तो जब ये किंक हो जाता है, तो जब आप यूज़ करेंगे लेटर ऑन तो इसकी एनर्जी पूरी नहीं आएगी। ठीक है। और ये एक फ़ाइबर होता है, ये डिस्पोजेबल होता है। अगर आप देखें तो ये फ़ाइबर ऊपर से कोटेड है। तो जब आप एक पेशेंट कर लेते हैं तो जो इसका पार्ट एक्सपोज होता है, नेक्स्ट टाइम आप इसको कट कर देते हैं।
और कट करके आप जो वो पार्ट है उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, और बाकी ये केबल्स जितनी भी हैं ये स्टेराइल होती हैं, इनको हम स्टेरलाइज करते हैं, और ये स्टेरलाइज नॉर्मल जो फिनोमिना है उसकी तरह उससे ये होती है। और नए पेशेंट के अंदर फिर कट करके जो उसका पार्ट है उसको एक्सपोज करके हम दोबारा यूज़ करते हैं। और हर पेशेंट के लिए उसको कट करना इसलिए ज़रूरी है कि एक फाइबर में जो हीट लेने की जो कैपेसिटी है या शॉट्स लेने की कैपेसिटी है वो लिमिटेड है, कि अगर आपने कोई बड़ा एरिया करना है तो तब भी आपको अपनी जो फाइबर टिप है उसको क्लिप करके दोबारा उसको ब्रांड न्यू करना पड़ेगा, वरना अदरवाइज़ ये होता है कि जो आपकी 80% एनर्जी है वो वापस रिफ्लेक्ट बैक हो रही होती है। और जो रिफ्लेक्शन बैक ऑफ एनर्जी है दैट इज़ नॉट ओनली गुड फॉर मशीन के लिए बहुत ख़राब होती है, क्योंकि जिस तरह अगर आप लेज़र हेयर रिमूवल यूज़ कर रहे हैं और आपकी विंडो क्लियर नहीं है तो इसका मतलब है कि आपके लेज़र की लाइफ जल्दी ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा ये होता है कि जब इस तरह इरेगुलर हीटिंग ऑफ द टिश्यू आप करेंगे तो उसका ये नुकसान है कि किसी जगह आप एंड हीट ज़्यादा कर दें, किसी जगह ज़्यादा हीट आ गई और किसी जगह ज़ीरो हीट आएगी, तो एंड रिज़ल्ट जो 6 महीने बाद आएगा तो उसमें इरेगुलर सरफेसेस आ जाएगी कि किसी जगह फैट होगा और किसी जगह ज़ीरो फैट होगा, जहाँ ज़्यादा हीट आएगी तो वो बर्न हो जाएगी। अगर आप और इसके साथ वो कटर भी आता है जो कि आप ये आम चीज़ से नहीं आप काट सकते, ये जो फाइबर है उसका एक खास कटर होता है। ये अगर जब आप देखें कि आपने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब ये मार्किंग कर रही थी ना, तो मार्किंग करते हुए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस जगह पे अगर आप देखें तो इसने यहाँ लाइन लगाई थी, तो मेरे ख्याल था कि मैं आपको बताऊँगा कि इस लाइन की क्या इम्पोर्टेंस है। इस लाइन की ये इम्पोर्टेंस है कि इस जगह पे सबसे सेंसिटिव ये थोड़ी सी आगे है, इसको और पीछे होना चाहिए, दैट इज़ बिटवीन पेरोटिड और पेरोटिड से 1 फिंगर सामने का एरिया, जहाँ आपकी मार्जिनल मैंडिबुलर नर्व और मार्जिनल मैंडिबुलर आर्टरी आती है। ये जिस तरह अभी आप यहाँ जा रहे हैं, अगर आप ज़रा सा नीचे बोन पे गए और 1 हिट इज़ इनफ, 1 हिट ऑफ RF, 1 हिट ऑफ लेज़र इज़ इनफ, तो उसमें जो है ना, जो नर्व शीथ है ना, नर्व शीथ इज़ वेरी सेंसिटिव टू हीट, चाहे वो RF हो चाहे वो लेज़र हो। और इसमें ऑलवेज कीप मूविंग, यू आर नॉट सपोज टू स्टॉप। इवन हाइफू से भी वो कहते हैं ना कि आप हाइफू पे भी इस एरिया में ना जाएं। आप जो है ना जब सब सर्विस पे होंगे तो आपको खुद ही वो नज़र आएगी आपकी। अच्छा, इसमें ना 2 चीज़ें आपने याद रखनी है कि अगर आप ज़्यादा डीप चले जाओगे तो जो आपका स्पॉट विजिबल ऑन द स्किन है वो उसका डायमीटर आपको अलग नज़र आएगा, अगर आप जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ द स्किन है तो आपको उसका हीट अलग नज़र आएगा। ठीक है, चलो जी, थैंक यू वेरी मच, ए बिग हैंड फॉर डॉक्टर मोमना।